आदेश 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 गीता ज्ञान का भाग 47वां अध्याय 2 श्लोक संख्या 65, 66 और 67। आसक्ति में रहते हुए कैसे परिणाम आते हैं वो हमने चर्चा किया। संसार के दलदल में आसक्ति आ जाने के बाद में क्रोध, मोह, माया, लोभ, ये इसके बाद में तकलीफें चालू हो जाती है। और इसके अलावा भगवान कुछ आगे कहते हैं, 65वें श्लोक में बोलते हैं, इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि सिद्ध ही परमात्मा के पूर्ण स्वरूप में स्थिर हो जाती है। 66वें श्लोक में बोलते हैं, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और ना ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार से संभव होता है? बोलो। 67वें श्लोक में बोलते हैं, जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रिया से मन, किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है, वह एक इंद्रिय ही मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जितने भी संसार में बात करते हैं, दुख सुख की अनुभूति होती है, वो सब शरीर के संसार के बंधन के कारण होता है। क्योंकि शरीर का संसार से बंधन लालसा, लोभ, लालच इसमें डाल देता है और यही संसार में से खुद को अलिप्त करने के कारण प्रसन्नता प्राप्त होती है और यही प्रसन्नता मुक्ति प्रदान करती है या तो मुक्ति के द्वार खोल देती है। दुखदायी परिस्थिति का निर्माण होता है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में दुखदायी परिस्थिति कभी ना आ, मगर उसको मन पे न लो, उसकी असर मन पे ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। यहां इस सब का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि आप संसार छोड़ के संन्यास्त बन जाओ। संसार से दूर जाने की बात भी नहीं है, मगर संसार में रह के भी ये जो माया, मोह, लोभ, प्रपंच, इसको अपने पे सवार न होने दो। इंद्रिय के नियंत्रण से परमात्मा प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। ये ना होने के कारण संसारिक भोग विलास कामना से हम दूर हो जाते हैं। संग्रह की वृत्ति हमारे में बढ़ जाती है और बुद्धि हमेशा, जब इंद्रिय का विषय आता है तो बुद्धि हमेशा व्यावसायिक सोच में चली जाती है। इसका मतलब ये, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या नुकसान होगा, ये करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये मन में उथल पाथल बनी रहती है और ये सब शांति के दुश्मन है। जब साधक कर्तव्य का पालन आसक्ति रहित होकर करता है, तभी उसका प्रयत्न भी करने से कई फर्क पड़ जाता है और हम मूलभूत ईश्वर प्राप्ति की भावना से जुड़े रहते हैं। मगर जब हम माया में चले जाते हैं, हम अपनी परंपराओं, रीति रिवाज, संसार, इस सब में, माया में व्यावसायिक बुद्धि आ जाने के बाद हम परमात्मा की प्राप्ति से दूर चले जाते हैं और मन आसक्तियों के दलदल में बुरी तरह से दब जाएगा। यहां नौका का उदाहरण किया भगवान श्री कृष्ण ने। नौका चलाने वाला नाविक अपनी नौका को चलाते समय
हमेशा हवा की रुख पे ध्यान देता है, नदी की लहर पे ध्यान देता है। फिर भी विपरीत परिस्थिति होती है, सामने हवा चलती है, सामने फिर भी विपरीत परिस्थिति में अपने लक्ष्य पे अपनी नाव ले जाता है और वो मजबूती से आगे बढ़ाता है। चाहे हवा विपरीत हो, प्रवाह विपरीत हो, मगर धैर्य से उसका सुकान पे ही उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे कहां पहुंचना है। हमें भी यही करना है, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा लगे रहना है और प्रभु की प्राप्ति को नहीं छोड़ना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। विपरीत परिस्थिति आ सकती है और विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन की सुकान को अपने हाथ में रखने से कई फायदे होते हैं। जीवन पर्यंत माया तो लगी ही रहने वाली, मगर उससे मुक्ति पाके हम कई कई चीजों में फल अच्छा प्राप्त करते हैं, प्रसन्न मन प्राप्त करते हैं, जीवन का उद्धार प्राप्त करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दलदल, भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हम दलदल में से निकले। अर्जुन जब युद्ध करने आया तो वो क्या माया में फंस गया, युद्ध भूमि में उसको लगा ये मेरे सगे, ये मेरे स्नेही, ये मेरे प्रेमी, ये सब, वहां पे गांडीव को छोड़ दिया। समझ लो, ये समझने वाली बात, उदास हो गया। तभी भगवान को ज्ञान देना पड़ा सदगुरु के स्वरूप। ये बहुत नाजुक कड़ी होती है। मैं बोलता हूं ना, तुरंत डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वही चीज उदासीनता का माहौल बन जाता है, सतत वही में जीते हैं और यही चीज प्रभु के चरण में जाने के बाद में मुक्त हो जाते हैं। और यही प्रभु यानी कि भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। ये कठिन नहीं है, मगर इसका निरंतर प्रयोग करने से हमारे में फर्क आएगा। और ये दूसरा अध्याय हमेशा मैं बोलता हूं कि बहुत महत्व का है। इसमें आत्मा की पहचान करा दी, इसमें ही आपको स्थित प्रज्ञ की बात की, माया से कैसी मुक्ति पा सकते हो वो समझाया, इंद्रियों की बात समझाई। अब हम अगले भाग में अध्याय 2 की पूर्णाहुति की ओर चलेंगे और इसका बाद तीसरा अध्याय शुरू होगा। ये समझने वाली बातें थी दूसरे अध्याय में, और आगे एक एपिसोड बाकी है, यानी एक भाग बाकी है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बातें हैं, कतई मेरे मन के एक शब्द भी इसमें नहीं रखा जाता है, ये आध्यात्म की बात है। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और साथ साथ अपने परिवार में भी दिखाइए, ये बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ और मस्त रहो, और साथ साथ ये भी है कि गुरु गोरक्षनाथ की कृपा भी आप पे बनी रहे। अस्तु, शिवम भवतु।